इंदु वर्मा जी यदि जीतकर विधानसभा जाती है तो अपर हिमाचल के लिए एक शान की बात हो जाती है कि कोई धातु वाली महिला पहली बार विधानसभा में जाकर शपथ ग्रहण करे। और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि हमारी महिलाओं का जो सर में चादर की जगह धातु बड़ी गरिमा मानी जाती है। तो मैं यही यहाँ से दुआ करूंगा, मंगल कामना करूंगा कि मेरी बात और आप लोगों की जो आवाज और आप लोग का जो वोट है वो इनको बुलंद करेगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं? जरा जोर से बताओ कि धातु वाली महिला जाए, बोल के बताओ कि आप चाहते हैं, जोर से। तो देखिए ये जन समर्थन इंदु वर्मा जी के साथ। तो अब स्वर्गीय राकेश वर्मा जी की पत्नी, जिनका ठियोग के ऊपर बहुत सारे एहसान हैं, आज कर्ज चुकाने का मौका आया है। सबसे पहले मैं यहाँ माता कनकेश्वरी माता के चरणों में नमन करती हूँ। और यहाँ पर आपके जो बहुत ही, जिनको मैं ख्याल से जिला परिषद के यहाँ पर मदन लाल वर्मा जी यहाँ बैठे, जिनको आप सभी लोग मेरे ख्याल से जितना उन्होंने यहाँ के जितनी जगह भी मैं जा रही हूँ, जिस तरह सा मान सम्मान और आप लोग इनको दे रहे हैं। आपके महबूब नेता भी हैं आदर के योग्य मदन लाल वर्मा जी, और जो कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते थे और जिन्होंने मेरे ख्याल से जब से मैं इंडिपेंडेंट चुनाव के रूप में स्वतंत्र आजाद उम्मीदवार के रूप में मैंने एक फैसला लिया और इन्होंने मुझे जो समर्थन दिया, तब से लेके आज तक जो मेरे साथ एक स्तंभ की तरह खड़े हैं आदर के योग्य हमारे जुबिंदर ठाकुर जी, और यहाँ के आपके जो मंच का संचालन भी कर रहे हैं, और एक जिनका एक जो शीला एक भाषण रहता है, हमेशा बात रहती है, आपके यहाँ के उप प्रधान हमारे सूद साहब, और जुबिंदर मेरे साथ बीटीसी शरी मतियाना की शीला वर्मा जी, शीला चंदेल जी, और आपकी जो यहाँ की विकास से पूर्व की प्रधान रही हैं और अभी नगर परिषद की वो अध्यक्षा भी रही हैं, अभी ये बीटीसी की चेयरमैन भी रही हैं, अभी ये पार्षद है नगर परिषद में शीला वर्मा जी, और हमारे कतोक पंचायत के यहाँ प्रधान आए हुए राजू जी, और यहाँ के भूतपूर्व प्रधान माओ के आपके साथ लगती पंचायत के हमारे ध्यान सिंह जी, कंवर सिंह जी, और शरी से मतियाना से हमारे महेंद्र जी, और हमारे नगर परिषद से जो हमारे पूर्व के पार्षद रहे हैं हमारे इंद्रजीत सिंह जी और जुगल जी, और यहाँ के जो पूर्व प्रधान रहे हैं चिखड़ पंचायत के यहाँ श्यामलाल जी बैठे हैं, और नंदू जी हमारे जो ठियोग के हैं, और उषा डोगरा जी यहाँ की जो पूर्व की प्रधान रही है, और महिला मंडल की हमारी बबी राष्ट्रा जी यहाँ की पूर्व प्रधान रहे, यहाँ के चेतराम जी, पंचायत मेंबर नरेश जी, शालिनी वर्मा जी, गीता जी, गवाई की पूर्व पंचायती राज से जुड़े मेरे सभी सदस्य, और यहाँ पर उषा डोगरा जी जो यहाँ की पूर्व प्रधान रही हैं, हमारे बसंत सिंह ठाकुर जी जो कथोक से हैं, और यहाँ पर ऐसे बहुत ही सम्मानीय लोग हैं जिनका मैं यहाँ संबोधन नहीं कर पाए। सभी मेरे आदर के योग्य सभी जो मेरे बुजुर्ग, और उनको मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। हमारे जो युवा साथी हैं, बच्चे हैं, उनका मैं अभिवादन करती हूँ, और जिनकी वजह से मैं बोलती हूँ कि आज मैं यहाँ जो खड़ी हूँ, मेरी हिम्मत, मेरी शक्ति, मेरी प्रेरणा, मेरा आदर्श मेरी बहनें यहाँ पर जो बैठी हैं। मैं सबसे पहले जो यहाँ पर आप लोग जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर, और इस खुले आसमान में और इस सुंदर इस वातावरण में जो आप सब लोगों ने यहाँ पर आके जो गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने जो स्वागत किया है, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाकी जैसे कि मैं जगह जगह से आ रही हूँ, मेरे ख्याल से मैं भी कथोक के यहाँ पर लोग मिले थे, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को जरूर बोलना चाहती हूँ। आज मेरे ख्याल से आजाद उम्मीदवार के रूप में जब से मैंने ये प्रण लिया था कि मैं आजाद उम्मीदवार के रूप में मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगी, तो जैसे मैं अभी भी बोल रही थी कि कहीं ना कहीं एक संशय था, कहीं ना कहीं एक मन में एक दुविधा थी, मन में कहीं एक डर जैसा भी था कि पता नहीं, एक फैसला तो ले लिया, आप लोगों ने फैसला बोल तो दिया कि मेरे को चुनाव लड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक डर भी था कि पता नहीं आजाद उम्मीदवार के रूप में मैं लड़ रही हूँ, लोगों का समर्थन रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, कल मेरी मतियाना केलवी वार्ड की ये आखिरी पंचायत होनी, कल मेरा आखिरी पंचायत का पूरा दौरा हमारा हिमाचल इसका ठियोग का खत्म हो जाएगा। त्योरी घाट मैंने कंप्लीट कर लिया, मतियाना मेरा कल खत्म हो जाएगा। जो जन समूह, जो जन सैलाब, जो प्यार,
जो प्यार, जो आदर, सम्मान जो मुझे आप लोगों की तरफ से मिला है, मैं कहीं ना कहीं मैं बोली थी ना डर था, लेकिन मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जो मान सम्मान और प्यार आप लोगों का मेरे को मिला है, हर जगह से मिला है, मैं आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि ये मान सम्मान और ये प्यार ये मेरे लिए नहीं है। आज भी जब आप लोग वो दिवंगत आत्मा, आज भी जब वर्मा जी यहाँ पर नहीं है, तो वो आप लोगों का प्यार, और अभी भी जब मैं जाती हूँ तो वर्मा जी अमर रहे, वर्मा जी अमर रहे के नारे जब लगते हैं, तो तब मुझे पता लगता है कि आज भी जो मान सम्मान और आप लोगों का आदर वर्मा जी के प्रति है, वो इतनी बड़ी संख्या में जगह जगह से दो लोगों का सलाह उठ रहा है, उनके लिए ये, मेरे लिए नहीं है अभी ये। आज भी आप लोगों ने उनको जिंदा रखा है। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज भी वो दिल के कोने में आप लोगों के लिए मौजूद है। ठीक है, अभी शीला जी बता रहे थे, मैं बात मुद्दे की करती हूँ। क्या रिश्ता आप लोगों का वर्मा जी के साथ रहा है, क्या नहीं रहा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अभी शीला जी बता रहे थे कि आज मैं आजाद प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ, तो शीला जी ने बोला कि ऐसे बोलते हैं कि वैसे मैं कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन जब इन्होंने बात छेड़ी है तो मैं उसको क्लियर भी करना चाहती हूँ कि मैं इधर गई, मैं उधर गई, मैं कहीं नहीं गई, ना इधर गई ना उधर गई। पूछो इन दोनों राष्ट्रीय पार्टी के लोगों से, मैं इनके पास नहीं गई थी। ये लोग मुझे घर में बुलाने आए थे, इन लोगों ने मुझे घर में बुलाया था कि आपने आना है और हम आपको अपनी पार्टी से आपका नेतृत्व, आपको टिकट देना चाहते हैं। तो दोनों पार्टियों ने, इनका शीर्ष नेतृत्व मेरे पास आया था। मैं खुद नहीं गई थी। मैं आज आप लोगों को अच्छी तरह से बोल रही हूँ, दावत ठोक के बोल रही हूँ कि मैं इनके पास नहीं गई थी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के पास मैं नहीं गई थी। क्यों लोग ये मेरे पास आए थे, क्यों लोगों ने इस तरह का मेरे साथ भद्दा मजाक किया? ये मजाक नहीं तो क्या है बताओ? एक ऐसी महिला के साथ आज ये बोलते कि भावुकता है। भावुकता क्या? मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या परिवार का कोई सदस्य जाता है, चाहे उसको 20-25 साल भी हो जाए, 30 साल भी हो जाए, जब तक आपका जीवन होता है, तो क्या आप उनको याद नहीं करते? मैं पूछना चाहती हूँ आपको। तो मेरे को तो केवल अभी 2.5 साल ही हुए, और मैं तो अपना राजनीतिक जीवन, वर्मा जी ने 30 साल का राजनीतिक जीवन इस क्षेत्र को दिया। आज बोलते हैं कि क्या विकास करवाया, क्या काम कराया? मुझे बहुत हैरानी होती है। मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहती, मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं बात करना चाहती हूँ उस आदमी के लिए, उस दिवंगत आत्मा के लिए जिसके बारे में बोला जाता है। मुझे नहीं बताना कि मेरे को सफाई देने की जरूरत नहीं है, किसने विकास किया, किसने विकास नहीं किया, वो आप लोग जानते हैं। और खासकर यहाँ की जो संधि, जैसे कि बोला कि जैसे कि अभी मदन जी ने बताया कि 93 में जब वर्मा जी पहली बार चुनाव लड़े थे, तो उस टाइम की क्या स्थिति थी, कैसे लोगों ने जेसीबी देखा और कैसे सड़कों का निर्माण किया। और उसमें भी मैं बहनों और भाइयों आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये धन्यवाद ये करना चाहती हूँ कि वर्मा जी ने विकास किया, उसमें आप सब लोगों का योगदान रहा है। और 30 साल का उनका जीवन काल जो रहा है, और आज भी जो आप लोगों को याद कर रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से एक चीज का आपका धन्यवाद करती हूँ। वो दिवंगत आत्मा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया, हमेशा उनको स्तंभ की तरह आप लोग खड़े रहे। इसके लिए मैं यहाँ के सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे ख्याल से यही मेरी हिम्मत और शक्ति है, जिसकी वजह से मैं आज जो आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़ी हूँ। खासकर बहनों आप लोगों की, जिस दिन मुझे दिल्ली में पता लगा कि मेरे को आज मेरे साथ इस तरह का मजाक किया, और जब मैंने सुबह उठ के देखा कि इस तरह का मेरे को, तो जब मैंने फेसबुक पे देखा कि मेरे को तो हमारे साथ तो ये कुछ कि क्यों हमें बुलाया गया, क्यों हमारे साथ इस तरह का अपमान किया गया, तो बहनों और भाइयों मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, बहनों आप लोगों के फोन सबसे पहले आए, आप भाइयों के भी आए, लेकिन बहनों के फोन 15 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे आने शुरू हो गए कि इंदु जी आपने पीछे हटना, पीछे नहीं हटना, ये आपकी लड़ाई नहीं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। और बहनों मैं आप लोगों के खुद ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी, आप लोगों ने मुझे शक्ति दी, और यही शक्ति है कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और मैं इसीलिए आप लोगों को आज यही बोलना चाहती हूँ कि आज आजाद उम्मीदवार के रूप में तो मैं हूँ, इसमें मैं आप लोगों का, सभी लोगों का यही समर्थन चाहती हूँ कि आप लोग इसमें आगे आए। और खासकर जो मैं वर्मा जी का, मेरा एक उद्देश्य और है, जो मैं वर्मा जी, जैसे मैंने आपको बोला कि एक षड्यंत्र की तरह, मेरे को एक चीज और समझ में आई, जो मैंने बड़ी गहराई से सोचा, क्योंकि जो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी थी, जो खास मतलब ये तो हमारा नाम, तो इन्होंने सोचा कि इंदु का नाम तो खत्म होगा, वर्मा जी का नाम भी खत्म हो जाएगा।
और मैं वर्मा जी का नाम खत्म नहीं करना चाहती थी। मैं क्या वर्मा जी का नाम, मैं उनका नाम आगे ले जाना चाहती थी। उनका नाम तो एक जिनका नाम पूरे हिमाचल में एक सड़कों के मसीहा के नाम से जाना जाता है, तो क्या मैं उनके नाम को इस तरह से खत्म कर देती? एक दो राजनीतिक पार्टियों को क्या मैं दांव में लगा के उनका नाम खत्म करने के लिए? और वही चुनौती मैंने स्वीकार करी, वही मैंने स्वीकार किया कि हमने लड़ना है और स्वतंत्र रूप से लड़ना है इस शो की मान मर्यादा और इस इज्जत के लिए। हमको जो है हम सब लोगों को इसमें आगे आना है। और जिस तरह का जन सैलाब, जिस तरह का मेरे को प्यार, जिस तरह का समर्थन आप लोगों की तरफ से मुझे मिल रहा है, मैं समझती हूँ कि जो हमारी संघर्ष की लड़ाई, जो वर्मा जी ने भी मेरे ख्याल से 3 साल तक संघर्ष किया अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए, विकास के लिए, मैं समझती हूँ कि आप जब लोगों का इतना प्यार और समर्थन मिल रहा है तो मुझे लगता है कि हम इस लड़ाई में जरूर सफल होंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, हम लोगों का मैं यहाँ पे सांगरी बैठ में थी। अभी मैं आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा खाली ठियोग में ही हमारी पंचायतों में हमारा इस तरह का जन समूह उभर रहा है, नहीं। मैं ऊपर सांगरी बैठ में थी, मैंने कोटी घाट से शुरू किया। उन लोगों ने प्रोग्राम रखा, जैसे कि मदन जी ने बताया कि किंगल में उन लोगों ने प्रोग्राम रखा, और आप मानेंगे नहीं, उसी दिन उन्होंने मेरे ख्याल से चंद घंटों में प्रोग्राम का जो है बता भी दिया सारी पंचायतों में सांगरी में कि अगले दिन सुबह हमने 8-9 बजे से शुरू करना था। मैं आपको बता रही हूँ, किंगल में 3-4 बजे उन्होंने प्रोग्राम बनाया और अगले दिन 8 बजे मेरे को शुरू करना था। इतने छोटे से नोटिस में आप मानेंगे नहीं, कोटी घाट से लेके मोगड़ा तक जो महिलाओं, खासकर बहनों, जो महिलाओं का जन सैलाब उमड़ा है, तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं देख के हैरान रह गई कि जिस तरह का लोग वहां पर मतलब जिस तरह से सड़कों में लोग खड़े थे, तो ये मेरे लिए नहीं खड़े थे, ये वर्मा जी को याद कर रहे थे। वो वर्मा जी को याद कर रहे थे। बेशक से देखो वहां पर इतना काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो वर्मा जी को याद करके आज भी भावुक हो रहे थे, आज भी उनकी आंखों में आंसू थे। तो ऐसा है आप लोगों का प्यार और समर्थन जो यहाँ मिला है। मैं आप लोगों को केवल यही बोलना चाहती हूँ कि 12 तारीख को मेरे को सेब का चुनाव चिन्ह भी हमको क्या मिला है, सेब मिला है। तो मैं आप लोगों से सेब जो हमारी अपनी पहचान है और जिसकी वजह से आज मेरे ख्याल से हम लोग जो अपना रोजगार, हमारी जो रोजी रोटी चलती है तो वो सेब से चलती है। और सेब का हमारे को मिलने भी ये भी एक बड़ी गर्व की बात है कि चुनाव चिन्ह भी मिला है तो हमको एक सेब मिला है। तो बहनों और भाइयों, मैं एक चीज आप लोगों को और बोलना चाहती हूँ, ये लड़ाई मैं खासकर बहनों आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, ये हमारी लड़ाई है। और मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में ठियोग हमारा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ सबको पता लग गया है कि वहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, एक महिला की आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए हो रहा है। तो इस लड़ाई में हम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेना है। खासकर बहनों में आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, हम लोगों ने ये मेरी एक अकेले की लड़ाई नहीं, ये हम लोगों की लड़ाई है। बाकी विकास के कार्य, के विकास भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके साथ मेरे ख्याल से वर्मा जी को जाना जाता है। वो उनको हिमाचल प्रदेश में उनको सड़कों के मसीहा के नाम से जाना जाता है।